हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, 245 रुपए का शेयर है और पिछले कुछ दिनों में बाजार काफ़ी अच्छे मूड में रहा है। यहाँ पर भी बेहतरीन तेज़ी आई, 215 रुपए से 250 रुपए का लेवल भी इसने दिखाया था। अभी कहीं ना कहीं ये 3 दिनों से अटका है, जबकि बाजार तब भी सही तेज़ी दिखा रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 245 रुपए का शेयर एक महीने में अच्छी रफ्तार है। अगर लोअर लेवल 215 से काउंट करेंगे तो तेज़ी और भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नज़र आएगी। और जहाँ तक बात करें इसके आईपीओ को लेकर, अब तक तो भाई साहब आईपीओ की जो लिस्टिंग होनी थी तो बाजार प्रिडिक्ट कर रहा था कि 300 रुपये के आसपास होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 262 रुपीज़ पर यह लिस्ट हुआ। उसके बाद लगातार गिरता गया। रीज़न यही था कि भाई साहब जब ये लिस्ट हुआ था तो ये कई सारे इंडाइसिस का पार्ट था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही ये अलग हुआ था। तो जिस जिस इंडाइसिस का पार्ट जो था वो रिलायंस था, उसी का पार्ट ये भी था। तो अब उन सबको इससे हटना था। तो यही वजह थी कि एक डिक्लाइन आया यहाँ पर। बाद में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली जब कई सारी पॉजिटिव खबरें आई कि भैया ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये फंड हाउस खरीद रहा है, वो फंड हाउस खरीद, मतलब यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। इतना ही नहीं, रिलायंस खुद खरीद रहा था। लेकिन बाद में जब सभी इंडाइसेस से इनको हटा दिया गया तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला। और 200 रुपये का जो एक लेवल है वो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब तक वो लेवल इंटैक्ट है कोई उतनी बड़ी डर की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये ऊपर जाने को लेकर। और अभी भी जो एक नेगेटिव चीज़ इस कंपनी के लिए है वो ये है इसका वैल्यूएशन, इसका पी रेशियो। क्योंकि देखो, अगर पी का मतलब सिंपल होता है भैया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है और जो इसका अर्निंग है ना, वो डेफिनेटली अर्निंग काफ़ी कम है इसका। क्योंकि देखो, इनके जो बिजनेसेस है वो अभी अभी सेटअप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उस अर्निंग को आने में टाइम लगेगा। आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर देखने रहेंगे और मुझे लगता है कि तब इनका पी एडजस्ट होता धीरे धीरे आपको नज़र भी आएगा। जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स की, तो 20 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जियो फिनेंशियल्स को लेकर अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी हुई। इवन रिलायंस ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बीच बीच में खरीदारी कर रहा था। रिलायंस यहाँ पर जब भी बाजार कोई बड़ा फॉल दिखाता था, रिलायंस खरीदारी कर लेता था 1 करोड़ शेयर्स और अगले दिन 1 करोड़ शेयर्स। तो वैसे रिलायंस ने भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी खरीदारी करी हुई है। यहाँ पर LIC के बारे में भी देखो तो भाई साहब हाँ है यहाँ पर। इतना ही नहीं, देखो काफ़ी शेयर्स तो भाई साहब उनको वैसे ही रिलायंस से जब ये अलग हुआ था तभी मिले थे। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि ये अभी पे करेगा, क्योंकि देखो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा डिविडेंड पे नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं है मेरी डिविडेंड को लेकर। लेकिन अगर आप इनके रेवेन्यू वगैरह देखो तो वो काफ़ी कम थे। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी मुझे लगता है कि देखने को मिलनी चाहिए। रीज़न ये है कि कई सारे जो बिजनेसेस है वो अभी सेटअप हो रहे हैं इनके। अगर आप कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग को लेकर देखो तो कुछ चीज़ें पता चलती है कि अगस्त में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 45.80% की थी। सितंबर में वो बढ़कर 46.77 पर आए और अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग जो है वो 48% के आसपास की है। प्रमोटर लगातार खरीद रहे हैं और तब खरीद रहे हैं जब बाजार गिर रहा होता है। और यहाँ पर हालांकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स बेच भी रहे हैं। 6.27 से घटकर ये लोग आए हैं 4.71 पर। डोमेस्टिक वाले 10.05 से घटकर आए हैं 9.03 पर। FIs ने भी बड़ी बिकवाली करी है, 26.44 से घटकर ये लोग भी आए हैं 21.58। ज़्यादातर जो खरीदारी हुई है वो रिटेल और अदर की तरफ से हुई है, 11.43 से बढ़कर 17.91, जिनमें से अदर पार्टीज ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर। देखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी नई नई एस्टैब्लिश हो रही है और उसी को लेकर अगर देखा जाए तो कई लोगों के मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं इनके वैल्यूएशन को लेकर। क्योंकि अगर सब इनका पी देखोगे तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार का पी रेशियो है इसका, जो इसके पीयर्स बजाज फाइनेंस से, चोलामंडलम से काफ़ी ज़्यादा है ये। और यही वजह है कि भाई साहब लोग इसके पी को लेकर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और शायद करेंगे भी, और उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है।
लेकिन अगर ये भी सोचो कि भाई साहब इनके जो बिजनेसेस अगर आप देख लो, जैसे कि असेट मैनेजमेंट का बिजनेस देखो, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने टाइप किया है ब्लैक रॉक के साथ, अभी धीरे धीरे उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। इनका इंश्योरेंस का बिजनेस देखो जो कि शुरू करने वाले हैं ये, ठीक है। तो अभी अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह सेटअप करी हुई है, धीरे धीरे वो भी शुरुआत होगी इसकी। डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करने जाए तो इनके QR कोड्स वगैरह रेडी हो चुके हैं, साउंड बॉक्स वगैरह रेडी हो चुके हैं, डिप्लॉय करने की तैयारी में है ये कंपनी। और सबसे पहले अगर आप डिप्लॉयमेंट देखोगे तो इनके खुद के जो स्टोर्स हैं, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, आजियो हो गया, तो वहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर एक पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। बाद में अलग अलग जगहों पर भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाएगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है इनके पास। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं ये SBI के साथ मिलकर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो SBI डेफिनेटली काफ़ी बड़ा नेटवर्क है उनका, और देखा जाए तो भाई साहब इनके साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और शुरुआती दौर में खबरें भी कुछ इस तरीके से आ रही है कि भैया अगर आप उसके क्रेडिट कार्ड से उनके जो स्टोर्स है वहाँ पे शॉपिंग करोगे तो आपको काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी जो इनके लिए पॉजिटिव फेवर में काम करेगी। बस यही है कि अभी शुरुआत है इसकी, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी इसको क्रिटिसाइज करेंगे। इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है ज़रूर, प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है हाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पैसा जो इनको मिल रहा है वो डिविडेंड से ज़्यादा आया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी इनकी कुछ हिस्सेदारी है जियो की, वो डिविडेंड भी इनको मिला है, तो उससे आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल गया। लेकिन जो प्रॉफिट फ्रॉम अर्निंग से आया है, इनका बिजनेस से आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लो, तो वो कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से कुछ नहीं होगा। और अगेन मैं पहले भी इस कंपनी के ऊपर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही हुई है कि अगर आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पर तो आपका जो नज़रिया है वो 2-3 महीने का कतई नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो मत आओ यहाँ पर। अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है तो ही आप यहाँ पर एंट्री करिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो मत आओ, क्योंकि टाइम लगेगा। क्योंकि अभी भी देखो 2-3 पॉजिटिव चीज़ें प्ले हो सकती है आने वाले 2-3 महीनों के बाद। पहली तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे जो कि थोड़े से डिसेंट होंगे, उतने ज़्यादा नहीं। उसके बाद मार्च क्वार्टर के नंबर, जून क्वार्टर के नंबर, उसके बाद के नंबर्स, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ही अच्छे नंबर्स आप देखोगे यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके। उसके बाद हमने जब कहानियाँ सुनी कि भाई साहब ये अलग अलग इंडाइसिस से ये हट रहा है, ठीक है, बाद में हम ये भी न्यूज़ वगैरह सुनेंगे कि अलग अलग इंडाइसिस में इसको शामिल करा जा रहा है, तो वहाँ से एक पैसिव इन्फ्लो एक्सपेक्टेड रहेगा। तो वो सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। एटलीस्ट 2-3 महीने के बाद ये खबरें आप सुनना शुरू करोगे, और वो टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर, अगर आप बाय करने के लिए आ रहे हो तो। और अगर आप खरीदारी भी करो तो एक साथ बहुत सारा पैसा भी डिप्लॉय मत कर देना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। जब ये लोअर लेवल पे था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, 200 से 220 रुपये का लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और कई बार और लंबे समय तक वो उस रेंज के आसपास रहा था, लंबे समय तक। और अभी जब तेज़ी दिखा चुका है तो मैं यही कहूँगा कि बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो पहली चीज़ ये कि भैया आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं होता कि 245 पे ट्रेड कर आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदो, फिर 2-3 रुपये गिर गया आप एवरेज करने लग जाओ। यहाँ पर आपको 7-8% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ किसी भी लेवल पे नहीं, और हर 5-5 रुपये की गिरावट पे ऐड नहीं करने होते, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिए। बाकी मर्जी आपकी है, कंपनी बुरी नहीं लगती है मुझे, लेकिन अभी अभी शुरू हो रही है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस के साथ कंपनी आ रही है, और कई बड़े कंपटीशंस इनको फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये जिस सेक्टर में कदम रख रहे हैं वो सेक्टर में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स एस्टाब्लिश हो चुके हैं, और उनसे इनको टक्कर लेनी है। इनके लिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इनके पास डेटा बहुत ही शानदार है, डेटा इनका काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और रीच इनकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है उसके चलते। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि देखो टाइम लगेगा। जैसे कि रिलायंस भी अगर आप देखोगे तो बड़ा लंबा वेट करवाया था उसने भी, उसके बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी थी उसने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।